वन पीस के मांगा चैप्टर 1118 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर का नाम है बीइंग फ्री। और इस चैप्टर के अंदर हमें दो नीका देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब एक जॉय बॉय और दूसरा भी जॉय गर्ल। हाँ भाई, जॉय गर्ल, ये दोनों हमें एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते चैप्टर को। तो इसके कवर फोटो में हमें यामाटो दिखाई गई है जो फ्लावर कैपिटल से बाहर आ रही है बेंटो खाते हुए। तो बेंटो एक जापानीज डिश होती है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। तो मांगा चैप्टर वहीं से शुरू है जहां से लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, जब वॉरक्यूरी ने जायंट रोबोट के ऊपर अटैक कर दिया था। और चैप्टर की शुरुआत में सारे मेरीन्स इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि वो देख रहे कि ऊपर से कोई बड़ा सा मेटल का सामान गिर रहा है और वो मेटल का सामान और कोई नहीं बल्कि आयरन जायंट ही है। और जायंट रोबोट गिरते वक्त कुछ कह रहे हैं, वो जॉय बॉय को ढूंढ रहे हैं। वो जॉय बॉय से पूछ रहे कि तुम किधर हो, मैं चाहता था कि एक ना एक बार हम दोनों के पाथ क्रॉस हो, तो तुम किधर चले गए जॉय बॉय? क्योंकि मुझे इतना पता है कि तुम थोड़ी देर पहले इधर ही थे, बट अब किधर हो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो ये सब बोलते वक्त पानी के अंदर डूब रहे हैं। और दूसरी तरफ सारे मेरीन्स वॉरक्यूरी की तरफ देख रहे जो एक जंगली सुअर की तरह लग रहे, तो उसको देख के लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या, ये एक जायंट बोर है या मैमथ है कोई। और लोग बस यही सोच रहे कि भाई इस आइलैंड के अंदर ऐसा क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमें कोजा का दिखाया गया है जिसको हमने अरेबास्टा आर्क के टाइम पे देखा था। एंड उधर के सिटीजन्स का भी दिखाया जा रहा है जो वेगापंक का मैसेज देख रहे थे। तो अचानक से जब वेगापंक का मैसेज रुक जाता है तो वो सारे यही सोच रहे कि भाई क्या हो गया, कैसे रुक गया ये मैसेज, और क्या ये सच बात है कि वेगापंक मर चुका है। तो वेगापंक को एग्जैक्टली मार कौन सकता है? इतने जीनियस इंसान को कोई मारने का क्यों सोचेगा? और वो लोग ये भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये रूमर तो फैली हुई थी कि लुफी ने हॉस्टेज रखा हुआ वेगापंक को, तो वो लोगों को लग रहा है कि स्ट्रॉ हैट ने मारे उन्हें। और उसके बाद हमें मिस्टर नाइन और मिस मंडे का दिखाया जाता है जो दोनों शादी कर चुके हैं और उनके एक बच्चे का दिखाया जाता है। एंड वो लोग यही सोच रहे होते कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो कभी भी मारने का सोचेगी भी नहीं वेगापंक को, क्योंकि वेगापंक इतना ज्यादा जीनियस इंसान है तो ऑफकोर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसकी काफी ज्यादा जरूरत होगी। तो अगर वो कोई छोटा मोटा लॉ तोड़ भी दे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तो उसको नहीं मारने वाली। बट वो लोग शायद ये बात भूल चुके कि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम गाड़ी से भी किसी को उड़ा दो तो लॉ कोई एक्शन नहीं लेने वाला। तो इस बात को साइड रखते हैं और आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं रेबेका और लियो दोनों का दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद वन ऑफ द वेगापंक का दिखाया जाता है जो गंदी है, जो 5 एल्डर्स के साथ मिली हुई है, जो सबको मारने का सोच रही है, और वो है यॉर्क। तो 5 एल्डर्स उससे पूछ ही लेते कि भाई कौन कौन सा वेगापंक अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी लोकेशन बताओ। और यॉर्क बता भी देती है कि लिलिथ और एटलिस पंख रिकॉर्ड के पास है। तो वो बोल देते कि लिलिथ स्टैंटम के पास है और एटलिस नॉर्दर्न कोस्ट के पास है। तो जायंट्स उनको मारने के लिए एक्चुअली जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जायंट्स सिर्फ एक चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो फटाफट एगहेड को छोड़ के भाग जाए। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि काशी के ऊपर अटैक हुआ था तो वो भी ठीक हो गया, वो भागता हुआ सारे ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। एंड दूसरी तरफ लुफी भी भागता हुआ जायंट्स के पास पहुंच जाता है जहाँ पे वो सांजी से भी मिलता है। एंड वो अपने स्ट्रॉ हैट के बाकी मेंबर्स का पूछ रहा था कि नामी, रॉबिन, उसॉप ये सारे किधर है। और लास्ट चैप्टर के अंदर जो 2 वाइस एडमिरल आए थे, ब्लू ग्रास और डॉल, वो दोनों काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों कुछ कर नहीं सकते इस समय, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर तो दिखाई थी बट स्टिल उनका कुछ भी नहीं हो रहा है इधर तो। और उसके बाद हमें बॉनी का भी दिखाया जाता है जो प्रिपरेशन कर रही है कि वो एल्डर्स को तो नहीं छोड़ने वाली, एल्डर्स ही नहीं बल्कि वो पूरे मरीन का ही सोच रही है इधर तो। और यहाँ पे सारे स्ट्रॉ हैट ऑफकोर्स लुफी का वेट कर रहे थे एंड नामी इधर अनाउंसमेंट करती है कि हमें फटाफट निकलना पड़ेगा इससे पहले अटैक हो जाए शिप के ऊपर। और यहाँ पे हमें सांजी का सिंप देखने के लिए मिला था कि वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए सारी लड़कियों को तो मैं बचा ही लूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है, जितना भी अटैक होना हो जाए मैं बचाऊंगा तुम्हें। और उसके बाद वो सारे आसमान में देखते तो कोई चीज उड़ती हुई उनके टुवर्ड्स आ रही है एंड वो आके एल्बफ की शिप के ऊपर अटैक कर देती है। तो इस समय वन ऑफ द एल्डर आते हैं उन्हें मारने के लिए और वो होता है मार्स। एंड वो अपने मुंह से फ्लेम छोड़ रहा होता है। तो वो जो जायंट है वो मार्स की फ्लेम को डिफेंड कर रहे होते ताकि वो छोटे लोगों को ना मार पाए। वो यही बोल रहे होते कि इन लिटिल लोगों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि उनके सामने तो हर एक इंसान छोटा ही है ऑफकोर्स। एंड दूसरी तरफ लुफी ने इतना ज्यादा फाइट किया था तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो वो इस समय खा रहा है ताकि उसके अंदर दोबारा से पूरी एनर्जी आ जाए लड़ने के लिए। और जायंट्स यही सोच रहे कि भाई अगर ये इंसान उड़ सकता है तो अभी हमारा एगेट छोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उड़ता हुआ हमारे पीछे आ जाएगा, तो इसे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इसको डैमेज करना पड़ेगा ताकि उड़ के हमें फॉलो ना करे। और उसके बाद दोबारा से एक और अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से सी पूरा शेक करने लगा है। तो लोग समझ जाते हैं कि सी लेवल अभी तक इंक्रीज होता जा रहा है बस, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। और उसके बाद लुफी नीका के फॉर्म में आ जाता है एंड वो बॉनी से बात करता है। तो बॉनी तो पहले उसे देख के यही बोलते कि नीका, तो लुफी तो यही बोलते कि भाई मुझे कुछ नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, बट मैं एक चीज जानता हूँ कि तुम मेरी तरह पावर्स यूज कर सकती हो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम्हारी पावर्स कैसे वर्क करती है, बट अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम मेरी तरह बन सकती हो। एंड भाई इसके बाद
मतलब हर एक इंसान को अपनी पावर यूज करने में टाइम लगा था। इचिको को बनकर अनलॉक करने में टाइम लगा था, गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा था, यहाँ तक कि लुफी ने गियर 5 इतने टाइम बाद अनलॉक किया था। बट बॉनी ने ककाशी की तरह सेकंड में कॉपी कर लिया भाई। मतलब इतनी तेज ट्रांसफॉर्मेशन है बॉनी का, एंड वो एग्जैक्टली नीका की तरह दिखने लगी है। बॉनी अपनी पावर यूज करती है डिसऑर्डेड फ्यूचर गिव मी अ फ्यूचर, एंड वो एग्जैक्टली लुफी की तरह दिखने लगी है। मतलब ये देखो, और वो पहला चीज ये बोलती है आई एम टोटली फ्री, और हमारे लुफी हंस रहे हैं पीछे। तो भाई हमने इतना टाइम वेट किया था एक नीका को देखने के लिए, बट एगहेड के अंदर हमें 2 नीका देखने के लिए मिल चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स वो इतने बड़े हो चुके हैं कि लोगों को वो दिख रहे हैं। तो वो लोग भी यही कह रहे हैं कि 2 नीकास। और उसके बाद चैप्टर एंड होने से पहले दोबारा से हमें जायंट रोबोट का दिखाया गया है जो सेंस कर लेते नीका की पावर को, और वो बोलते देयर यू आर। मतलब वो एग्जैक्टली जॉय बॉय की पावर को सेंस करते हैं, नीका को नहीं। तो वो बोलते हैं कि देयर यू आर, और इसके बाद हमारा मांगा चैप्टर एंड हो गया है। तो भाई इंटरनेट पे लोगों की काफी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस है बॉनी के ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेके कि उसे नीका बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। तो ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि भाई उसे बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। ओडा सेंसे के दिमाग में अभी क्या चल रहा है कि उन्होंने बॉनी को भी ऐसी पावर्स दे दी है। बट ऑफकोर्स भाई ओडा सेंसे अगर उन्होंने कुछ लिखा होगा तो ऑफकोर्स आगे जाके वो कुछ ज्यादा ही क्रेजी होने वाला है। और खुशी की बात तो ये है कि नेक्स्ट वीक हमें वेट भी नहीं करना, मांगा चैप्टर आ ही रहे। 1119 चैप्टर हमें देखने के लिए मिल जाएगा बिना ब्रेक के। और इस पूरे पैनल के अंदर ना हमें जोरो का दिखाया गया है ना नाश जोरो का दिखाया गया है। तो ये थोड़ी सी दुख की बात है कि एग्जैक्टली उनके साथ हो क्या रहा है। तो अब अगले चैप्टर का वेट रहेगा, अगले चैप्टर में देखते हैं कि क्या होने वाला है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।